ये दो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सोच रहे हैं इसमें, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। अगर आपने इसे ऐसे कट किया, इसकी इस एज की इमेज यहाँ कहीं बनेगी, यहाँ थोड़ी बनेगी, शिफ्टेड है, यहाँ नहीं आएगी। इसमें प्रॉब्लम है, इस एज की इमेज यहाँ बनना चाहिए, शिफ्टेड है। ये दोनों कार्बन हो गए, ये दोनों हाइड्रोजन्स हो गए, एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप। आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट कर सकते हैं, तो दिस पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ दिस पार्ट। आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। तो अपर पार्ट, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री 5 3 3। चलिए, करेक्ट आंसर इज 3। आप ध्यान देना, देखो आप सुनिए, इस मॉलिक्यूल को आप इस प्लेन के अलोंग कट करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाएगी। सेकंड, आप इसे इस तरह से भी कट कर सकते हैं, तो दिस अपर पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ लोअर पार्ट। और थर्ड हम बात कर सकते हैं अलोंग सैंडविच प्लेन, क्योंकि इसमें भी ऑल द 6 एटम्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन, तो आप प्लेन के अलोंग कट करते हैं। अब देखो, जिनका आंसर 5 था वो ये दो प्लेन ऑफ सिमेट्री और सोच रहे हैं इसमें, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। आप देखो, अगर आपने इसे ऐसे कट किया तो आप सोचिए, देखो इसकी इस एज की इमेज यहां कहीं बनेगी, ये शिफ्टेड है। अरे ये अगर मिरर है तो इस मिरर में एज की इमेज तो यहां बनना चाहिए ना, यहां थोड़ी बनेगी, शिफ्टेड है, यहां नहीं आएगी। एंड सेम विद दिस प्लेन, इसमें प्रॉब्लम है, इस एज की इमेज यहां बनना चाहिए, शिफ्टेड है। तो डायगोनली आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं मिल पाएगी। 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आप इस मॉलिक्यूल को ऐसे कट कर सकते हैं, तो दिस पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ दिस पार्ट। आप ऐसे भी कट कर सकते हैं, तो अपर पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ लोअर पार्ट, और एक इसको इसके प्लेन के अलोंग कट करते हैं, तो सारे आइटम्स कट हो जाएंगे। क्लियर है की बात? ये नेक्स्ट, बोलिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है 2 2 3। चलिए, एक तो इस तरह से कट किया जाए, तो हाफ पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ सेकेंड हाफ पार्ट। सेकेंड कौन सी होगी? सैंडविच प्लेन। अगर आप इसे सैंडविच प्लेन में कट करेंगे तो उसके अलोंग भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। अच्छा, थर्ड कौन सी कह रहे हैं फिर इसमें? नहीं, 3 भी तो बताया ना कुछ। देखो, अगर आप ऐसे कट करेंगे तो इस एच की इमेज तो CH3 थोड़ी बन पाएगा भाई। अगर आप इसे इस तरह से कट कर रहे हैं तो फिर ये अगर मिरर है तो इस एच की इमेज तो यहाँ H होना चाहिए ना फिर। हाँ, ऐसे कट करेंगे तो H की इमेज आपको ये H मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल जाएगी। अब चलो थोड़ा सा और कंसेप्चुअल समझते हैं इसको। आप बता सकते हैं, अगर आप इस मॉलिक्यूल को सैंडविच प्लेन के अलोंग कट करेंगे तो हाउ मेनी एटम्स विल कट? ऑल। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, अगर आप मॉलिक्यूल को उसको सैंडविच प्लेन के अलोंग कट करेंगे तो हाउ मेनी एटम्स विल कट? 6, ऑल, 4। चलिए, करेक्ट आंसर इज 8। मैं आपको बताता हूं, सुनिए इस बात को। देखो, अगर आप इन डबल बॉन्डेड कार्बन से जो 4 एटम्स बॉन्डेड हैं, इन एटम्स को कट करेंगे तो ये 6 एटम्स तो बिल्कुल वैसे कट हो जाएंगे जैसे ये कट हुए थे भाई। ये तो प्लेन में है ही ना, ये दोनों हाइड्रोजन्स और ये दोनों कार्बन तो प्लेन में है ही इन दोनों कार्बन के साथ, तो ये 6 एटम्स तो पक्का कट होने वाले हैं, इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स है वो तो एक प्लेन में कट होना ही है। अब समझना बात को। देखो, जिन 6 एटम्स को हम कट करने की बात कर रहे हैं इन अ प्लेन, आउट ऑफ द 6 एटम्स दीज 2 एटम्स आर sp3 कार्बन्स। और ये लास्ट क्लास में हमने टूल डिस्कस किया, कंसेप्ट डिस्कस किया है। जब भी sp3 एटम कट होगा उससे अटैच्ड 4 एटम्स में मैक्सिमम कितने एटम्स कट होंगे? 2। यू कैनॉट कट ऑल द 4 एटम्स अटैच्ड विद sp3 एटम अलोंग विद इट। आप मैक्सिमम 2 एटम्स कट कर सकते हैं। और अगर हम मैक्सिमम 2 एटम्स कट कर सकते हैं तो ध्यान देना, इस कार्बन से जो 3 हाइड्रोजन्स बॉन्डेड हैं, देखो अब हम कह सकते हैं इस sp3 कार्बन से टोटल 4 एटम्स बॉन्डेड हैं, 1 2 3 और एक कार्बन। Now one atom we have already cut, so out of these 3 now we can cut only one more atom. तो बाकी 2 एटम्स कट नहीं होंगे। और इसी तरह से इस sp3 से अटैच्ड जो टोटल 4 एटम्स हैं, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन्स, इनमें से आप एक एटम कट कर पाएंगे, बाकी 2 एटम्स कट नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आ रही क्या? बट कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टिल मिरर इमेज, स्टिल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे और ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे। और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जो आप ये सोच रहे हैं वो इस तरह से, तो ये पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज हो जाएगा।
ये समझ आ रहा है क्या? चलो मैं आपको थोड़ा सा इसको और तरीके से समझाता हूँ। ऐसा ही है, ठीक है? सुनो सुनो सुनो, ये दोनों कार्बन हो गए, ये दोनों हाइड्रोजन्स हो गए, एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप। और इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे कट कर रहे हैं, इस प्लेन के रॉन्ग। तो देखो ये हाइड्रोजन कट हुआ, कार्बन कट हुआ, ये कार्बन कट हो गया, और ये कार्बन और हाइड्रोजन कट हो जाएंगे, और ये दो हाइड्रोजन कट नहीं हो पाएंगे, बट दे विल बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ऐसे कट किया इसको, ये समझ आ रहा है क्या? तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, लेकिन जो एटम्स कट होंगे सैंडविच प्लेन में, वो सारे एटम्स कट नहीं होंगे, 8 एटम्स कट होंगे। चलो अगर आपको ये समझ में आया तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक दे पाएंगे। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कितने तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी? 2 तरह से मिल जाएगी। एक तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और दूसरा सैंडविच प्लेन में। अच्छा, सैंडविच प्लेन में आप बता सकते हैं हाउ मेनी आइटम्स विल कट? सैंडविच प्लेन में हाउ मेनी आइटम्स विल कट? 6। देखो आप ध्यान देना, इस बार आपके पास जो कार्बन एटम्स है वो sp है, और sp कार्बन में sp हाइब्रिडेशन में बात करते हैं शेप होता है लीनियर, मतलब ये चारों कार्बन तो लीनियरली अरेंज्ड है, एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, तो इन 4 कार्बन को तो मैं कट कर ही दूंगा। ये बात समझ में आ रही है? और अगर मैं इन 4 कार्बन को कट कर पा रहा हूं, तो ध्यान देना कट होने वाले जो टर्मिनल कार्बन से वो फिर से sp3 है, और हमें पता है कि sp3 कार्बन से अटैच्ड टोटल 4 एटम्स में आई कैन कट मैक्सिमम 2 एटम्स, और वो मैक्सिमम 2 एटम्स में अगर मैं एक एटम ऑलरेडी कट कर चुका हूं, तो 1 मोर हाइड्रोजन कैन बी कट। और ऐसे इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 में से एक कार्बन कट किया, एक हाइड्रोजन कट कर देंगे, तो ये टोटल 6 एटम्स कट होंगे सैंडविच प्लेन में। बट स्टिल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, क्योंकि ये H इसका मिरर इमेज हो जाएगा और ये H इसका मिरर इमेज हो जाएगा। ये समझ आ रहा है क्या? ठीक है। अच्छा बता सकते हैं अगर आपको कंपाउंड दिया जाए बेंजीन, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 4 3। करेक्ट आंसर इज 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सुनिए, देखो बेंजीन मॉलिक्यूल की अगर बात की है, ये आई थिंक आपको सभी को आइडिया है, बेंजीन में रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के बेसिस पर हम बात करते हैं कि जो इसमें पाइलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सभी जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इस तरह से। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल तो ये है। अब इसमें अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूं, समझना बात को, मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूं, थोड़ा सा समझना आपको आसान रहेगा। ये अगर आपके पास मॉलिक्यूल है, तो एक तो मैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर सकता हूं अगर मैं मॉलिक्यूल के 2 डायगोनली ऑपोजिट कार्बन्स को कट करते हुए प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करूं, तो इस तरह से। तो दिस हाफ पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ सेकंड हाफ। और ध्यान देना, जिस प्लेन की मैं बात कर रहा हूं ना, ऐसे सिमिलर 3 प्लेन्स अवेलेबल होंगे, 1 4 2 5 3 6। क्या बात समझ में आ रही क्या? फिर आप देखो, ये तो हुआ कार्बन एटम्स को कट करते हुए बात की जाए, ये भी हो सकता है कि 2 कार्बन के बीच में से आप प्लेन इमेजिन करें, ऐसा जो बीच में से पास हो। और देखो ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री की मैं बात कर रहा हूं, ऐसी भी 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी आपको, बिटवीन 2 3, बिटवीन 1 2 एंड बिटवीन 3 4। तो 6 तो यही होगी, और एक सैंडविच प्लेन में कट कर दो, क्योंकि सारे कार्बन sp2 हैं, तो ऑल एटम्स विल कट। क्या बात समझ में आ रही क्या? तो टोटल आपको मिल जाएगी इसमें 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये समझ आया क्या? लिखें यहाँ पे इन एग्जांपल्स को लिखना।